बात कर रहे थे कि जब मरने के बाद 10वां, तीसरा, 40वां वगैरह होता है, इस पर क्या कुछ होता है। एक बात का तो मैं जिक्र कर चुका हूं, फ्रूट वगैरह। अब एक बात मैं आपको मशवरा तन कहूंगा। मेरे एक बहुत ही करीबी अजीज, दिल से खुदावंद को प्यार करने वाले सोशल वर्कर हैं। मेरी मीटिंग्स में कई दफा उन्होंने प्रिजाइड भी किया। हमेशा से मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब बने। नाम लेना जरूरी समझता हूं, और वो है इमानुअल शाद, कोरंगी नंबर 2.5 से। उनके साथ जब मुख्तलिफ मौजूआत पर बातें होती हैं, तो एक बात जो उन्होंने मुझसे कही वो ये कि पादरी साहब, जब आपको मौका मिलता है कि आप जाते हैं कि मोहल्लों में और बस्तियों में खुदा के कलाम को पेश करें, और खासकर जब ये 30वां और 10वां और 40वां वगैरह होता है, तो इस पर एक रीत चली हुई है कि आमतौर पर बिरयानी सर्व की जाती है, खाना पेश किया जाता है, और बाज़ औक़ात तो जनाजा घर पे होता है, उधर देगा खड़कंडियां होंदियां ने। शर्म दी गल है, वैसे शर्म दी गल है, मैं 2 बार ही आख्या, क्योंकि मैं हैरान हूं, उधर मुर्दा पड़ा हुआ है और इधर सानू तंदूर दी पई है। कड़ी नहीं खावांगे तो मर जाएंगे। हम क्या करते हैं। लेकिन इमानुअल शाद साहब ने मुझे कहा कि जब आपको मेमोरियल सर्विसेज पर या लोग बुलाते हैं कि आप कलाम सुनाएं, तो हमारे मोहल्ले के लोग पिसे हुए हैं, कई इंतहाई गरीब लोग हैं कि अगला जो खाना है पता नहीं उनको वो खाना भी मुयस्सर है कि नहीं। बाज ऐसी बहनें हैं जिनके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बच्चे होते हैं। एक शोहर है, शायद वो भी कोई ऐसा काम करते हुए, मैं भी कच्ची शराब पीते हुए, शायद मनशियात का आदी था और वो मर गया। और अब क्या होता है, वो खातून अपने उन तमाम अजीजो अकरबा को बुलाती है। क्यों बुलाती है? सारे जे बुलाऊंदे जे, इसलिए वो भी बुलाती है। अगर नहीं बुलाएगी तो लोग कहेंगे ओ वेख्या जे, ओदा 3 नहीं कीता, ओदा 10वां नहीं कीता, ओदा 40वां नहीं कीता, मेमोरियल सर्विस नहीं कीती। लोग नहीं जीन देंदे। और फिर उसके बाद शायद अगर वो खाना नहीं बनाए तो लोग ये कहेंगे वेख्या जे, सारी जिंदगी बाबा एनू खाना खवाउंदा रहा, ते जदों बाबा टुर गया ते उदों बिरयानी दी देग भी ना ला पे। कभी सुनिया जे? हाँ, मेरे नाल तुसी हाँ मिला रहे हो, मैनू पता है। लेकिन मैं एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, जब वो या कई और हमारे इलाके के लोग हैं, शायद आप जो सुन रहे हैं आप में से भी कुछ हों, कि घर से बंदा भी चला गया, घर खाली हो गया, उजाड़ बन गया, और उसके बाद हम पहले भी कर्ज तले दबे हुए थे, फिर मेमोरियल सर्विस पर देगे पकाई, हम और ज्यादा कर्ज के नीचे दब गए, बंदा भी घर से चला गया, कर्ज भी सर पे है, हमें बिरयानियां खिलाकर आप और ज्यादा कर्ज के नीचे दबते हैं। और बाइबल मुकद्दस में कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि यह बिरयानियां खाना जरूरी है। मैं अहले कलीसा को अपने दिल की बात जो इमानुअल शाद साहब ने किसी वक्त मेरे जहन में डाली, वो आपको बताना चाहता हूं। खुदारा, ये जो एक कबाहत है, आइंदा के लिए इसको बंद करने की कोशिश करें, क्योंकि गवाही टेलीविजन से मैं आपको यह गवाही दे रहा हूं कि यह आवाज हजारों लोग इस वक्त सुन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मुमकिन हो सके किसी तरीके से, तो यह 30वां और यह 10वां और यह 40वां की रीत खत्म करें। यह डिनोमिनेशनल बातें हैं और यह खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। और फिर यह जो बिरयानियां उड़ने का सवाल पैदा होता है, यह बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लोग भले जितना भी खा कर जाएं,
मेमोरियल सर्विस है, मरने वाले का खाना है, लोग फिर भी आखणगे मैनू बोटी नहीं मिली। तो बेहतर नहीं है कि इस लानत से जो कर्ज की है बचा जाए और आइंदा के लिए इस खानदान की इस तौर पर मदद की जाए ताकि वो अपलिफ्ट हो सके। मैं और आप जब ऐसे खानदानों में जाते हैं, हम उनको हौसला तो देते हैं, खुदा आपको हौसला दे, दिलेरी दे, कुव्वत बर्दाश्त दे, सब्र दे, तसल्ली दे। ये बातें तो अपनी जगह पर हैं, हम दुआ भी करते हैं। लेकिन कितना अच्छा मशवरा है जो मैं आज दे रहा हूं कि खुदा में दीन अगर अपने महल्लों में, अपने इलाकों में ये लोगों को समझाना शुरू करें, काउंसलिंग करना शुरू करें कि ये बिरयानियां वगैरह आइंदा के लिए खा आप साहिब तौफीक हैं या नहीं, खत्म कर दें ताकि हमारे गरीब भाई बहनें इनमें ना पिसे। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा जहाद होगा ताकि हमारे लोगों की बेहतर तरीका से मदद हो सके। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि इन बयानियों के सबब से हमारा भला होगा या उस शख्स का भला होगा, कहीं भी नहीं। हम जो भी हैं अपने घरों में जाकर खाएं और इस गरीब की झुग्गी जो पहले से उजड़ चुकी है अब मजीद ना उजाड़े तो ज्यादा अच्छा है। नमाज जनाजा के बाद अगर खानदान में आते हैं, आ सकते हैं, वक्त इजाजत देता है, अच्छी बात है, आए, सब मिलकर दुआ करें और उसके बाद चले जाएं तो यह ज्यादा अच्छा है। वहां पर जने जमा कर जदों तिकर एदे च कुछ पवे ना उदों तिकर जाना नहीं, ये वाला काम ठीक नहीं है। हम आइंदा के लिए साहिब तौफीक होने के बावजूद ये कहें कि जनाब मैं ये नहीं करूंगा, आप इबादत करें। ये इबादत के बाद आप जो बाकी लोग हैं जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये इंतहाई अहम तरीन तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए ही तो मैं कह रहा था कि मरने वाले का हम इस दुनिया में पीछे से कोई ऐसी रसद नहीं है, कोई ऐसी रसद नहीं है, कोई ऐसी मदद नहीं है जो हम उसको पहुंचाएं तो उसको पहुंच जाएगी। अमीर आदमी और लाजर की दास्तान में आपने सुना है, ना कोई उधर से इधर, ना कोई इधर से उधर जा सकता है। हमारी कोई रसद, हमारी कोई मदद मरने वाले की किसी भी सूरत में मदद नहीं कर सकती कि वो अब जहन्नम से निकलकर फिर दोस्त की तरफ आए। इसलिए मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, अभी फैसले की घड़ी है। नौजवान आज फैसला कर ले, बुजुर्ग आज फैसला कर ले, मेरी बहन मेरे भाई आज फैसला कर ले और अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर दे। क्योंकि अगर तूने आज अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया तो फिर बता कि यह सब कुछ किसका होगा। आज अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह को दे। अगर इस दुनिया से तेरी जिंदगी का चिराग गुल हो जाए तो बाद में ये अजीज अगर तेरे लिए कुछ करते हैं तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अभी से अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे, अभी से अपना मुस्तकबिल तू खुद बना। खुदा ने तेरे रोशन मुस्तकबिल के लिए इंतजाम खुद कर दिया है। अब तेरे लिए मौका है, तू खुदावंद की तरफ आए और अपना आप मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर दे। दाऊद जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं। जब दाऊद का बेटा मर गया तो आप जानते हैं उस वक्त दाऊद ने उठकर खाना भी खाया, गुस्ल भी किया, पोशाक भी पहनी, बालों में तेल भी लगाया। खुदाम पूछने लगे कि साहब ये क्या है, तो दाऊद ने उनको बताया था, भाई अभी तो वो मर चुका है, पहले जिंदा था तो मैं रोजा भी रखता था, दुआ भी करता था, खाना भी खाता था, और अब मर चुका। यानी रोजे में नहीं खाना खाता था, वैसे बात हो रही है, अब मर चुका है और अब इसके बाद मुझे यह मालूम है कि मैं उसके पास जाऊंगा, अब वो मेरे पास आने का नहीं। और मेरे अजीज भाई और बहन,
अगर आप चाहते हैं कि अपने अजीजों को फिरदौस बरी में मिले, उनके साथ हूं, अब्दियत उनके साथ गुजारें, तो अभी फैसला करें। आज हमारा है, कल हमारा नहीं है। फैसला कीजिए कि आप किसका होना चाहते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो या अगर कोई ऐसी बात जो हमसे पूछना चाहे, स्क्रीन पर बारहा बार आपको हमारी वेबसाइट और हमारे फोन नंबर दिखाई दिए हैं, आप उनको नोट करें, हमें ईमेल भेजें, फोन करें। हम आपके सवालात के जवाब देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आइए हम दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी खुदावंद के नाम करना चाहते हैं तो वह यकीनन आपको बरकत देकर आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। कादिर मुतलिक खुदा, मैं दिल की गहराइयों से इस कलाम की खूबसूरत बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं जो तूने आज हमसे की है। खुदावंद, आज मैं अपनी कलीसिया पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूं। हर वो बात जो तेरी कुर्बत में नहीं बल्कि तुझसे दूर ले जाती है, खुदावंद हमें उससे किनारा कशी इख्तियार करने का फजल अनायत फरमा। और यीशु मसीह के नाम से तमाम तरह की बिदआत को हमारी कलीसियाओं से, हमारे खानदानों से हमेशा के लिए दूर करे खुदावंद। और मुमकिन करके हमारे लोग इस हकीकत को जान सकें कि मरने के बाद कोई ऐसा काम नहीं है जो मरने वाले की किसी तरह से मदद कर सके। फजल अनायत फरमा के जो जिंदा है इसी जमीन पर अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके। हमें बड़ी बरकत दे और अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल फरमा। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम चिरागे राह देख रहे थे। देखते रहिए आइंदा भी प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।